हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी, 2 नथने दी, 2 कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल 1 दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा। अपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर देखना, अर्थात आशा, चाह या आरजू से भरी आंखों से देखना। उपेक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु से औंधी दिशा में देखना, अर्थात कोई आशा या चाह ना रखना। हम सदा ही दूसरों से विविध अपेक्षा रखकर जीते हैं। माता पिता से, पत्नी या प्रेयसी से, मित्रों से, सारे संसार से हमें विविध आशा होती है। और जब आशा टूटती है तो हमारा मन दुख और कड़वाहट से भर जाता है। जिस व्यक्ति से आशा थी वो व्यक्ति शत्रु बन जाता है। किंतु क्या आशा रखने से पहले हम उस व्यक्ति से अनुमति लेते हैं? पूछते हैं उससे कि क्या मैं आपसे ये आशा रख सकता हूं? इस पर हमें विचार करना होगा। हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से बांधने का प्रयास करते हैं, उसे बंधक या गुलाम बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम नहीं देता, पर हम चाहते हैं कि उसके प्रेम का तरीका भी हम निश्चित करें। फिर जब वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, हमारी आशा पूर्ण नहीं होती, तो शत्रुता और बैर निर्मित हो जाता है। और विचित्र है कि जब कोई हमें बंधक बनाने का प्रयास करता है तो हम तिलमिला जाते हैं, विरोध करते हैं, किंतु दूसरों को बंधक बनाने का प्रयत्न फिर भी नहीं छोड़ते। गहराई से विचार करेंगे तो तुरंत ही समझ में आएगा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे जीवन का भार कोई दूसरा उठा ले। बस इतनी सी बात है। हमारे अंतर में आत्मविश्वास की कमी और आलस की अधिकता, यही है हमारी अपेक्षाओं का मूल कारण। क्या ये सत्य नहीं? हमारे अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता कि हमारा भार हम स्वयं उठा पाएंगे। वो हमारी निर्बलता है, और हमारी निर्बलता के कारण ही हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। अंत में अपने जीवन को कड़वाहट से भर देते हैं। जब हम स्वयं से अपेक्षा रखना आरंभ करते हैं तो आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपने मन बुद्धि से आलस या प्रमाद का नाश कर देते हैं। अर्थात दूसरों के बजाय स्वयं से अपेक्षा रखने के कई लाभ हैं। प्रथम, दूसरों का प्रेम, जो कभी हमारी अपेक्षा के तले छुपा हुआ था, वो स्पष्ट देखते हैं। दूसरों की स्वतंत्रता को हम मान्य कर लेते हैं, उनका प्रेम भी बढ़ता है। केवल स्वयं से अपेक्षा रखना, यही सुख प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं,
कुछ हताश हो जाते हैं तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे।